कोई याद तो रहा है? जी बेटा बड़ों से हमेशा नमस्ते करते हैं। नहीं, आपको मैं जानती नहीं हूँ। अच्छा। तो फिर मैं नमस्ते कैसे? कोई बात नहीं बेटा, जान जाओगी, जान पहचान बढ़ाने से बढ़ेगी। देखो ऐसा होता है। एकदम जान पहचान बढ़ा ले। नहीं बेटा, ऐसा होता है। देखो अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा, चाहे आपकी जान पहचान हो या ना हो, देखो अगर गांव में से कोई आदमी निकल रहा तो उससे राम आदेश ना करनी चाहिए। ये संस्कृति है हमारी। ठीक है, अब अगर रिश्तेदारी का रिलेशन बढ़ा लिए हो तो थोड़ा आगे बढ़े। गलत बात नहीं है। नहीं, आप ये बताइए कि आपने मुझे रोका क्यों? रोका इसलिए, अब मैंने आपको पहली बार देखा इस गांव में। पहली बार तो देखेगी क्योंकि बेटा मैं पहली बार आया हूँ। आपसे पहले ये चेहरा मैंने कभी देखा ही नहीं। आज देख ले। देख ऐसा बेटा, मुझे क्या कहते हैं, रामवती जी के घर जाना है। रामवती जी? हाँ, उनके यहाँ हमारी बेटी ब्याही है। अच्छा, मतलब कि हमारे साड़ू की लड़की। वैसे तुम उनके कौन लगते हो? मैं रामवती जी का कुछ नहीं लगता हूँ। उनके घर में हमारे साड़ू की लड़की ब्याही है, मतलब कि मेरी भतीजी। आपकी भतीजी? हाँ। आपका उनसे क्या रिलेशन है? अरे बता तो दिया, मेरे साड़ू की बेटी ब्याही है उस घर में। मेरा दिमाग कहीं और चला गया। कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी कोई नया चेहरा देखते हो तो दिमाग घूम जाता है। ऐसा होता है बेटा, ज्यादा खाने से भी बुद्धि ऐसी होती है कभी कभी। नहीं बेटा, मजाक कर रहा था। अब बता दो अगर घर पता हो तो। वैसे आप यहाँ करने के आए हैं उनके घर पे? करने कुछ नहीं आया बेटा, मेरा गांव यहाँ से 20 कोस दूर वो है धनकुटा। धनकुटा? हाँ। ये कोई नाम है गांव का? ऐसे अब इसका नाम नहीं है गांव का। बिटोरा, बता कोई नाम होती है बिटोरा गांव के नाम? हाँ है तो सही। हाँ। पर इसके अंदर देखा होगा तुमने, जहाँ जहाँ आए होंगे बिटोरे होंगे। तभी तो गोबर ही गोबर दिखा जहाँ भी दिखा। देखो अब मैं तुम्हें रास्ता बताती हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे जान पहचान करके करना। तो मैं तुझसे कौन सी जान पहचान बढ़ा रहा था? मैं तो ये बता रहा था इस गांव का नाम बिटोरा, बिटोरा ही बिटोरा रखिए मिले। और वो उसमें भी तू नहीं है, गाँव के सारे बिटोरे मेरे हैं। हाँ वो तो है। हाँ तो बता कौन सा? क्योंकि मैं इस गांव की सबसे बड़ी अमीर लड़की हूँ। हाँ वैसे दिख रहा है मुझे, जिसके बिटोरे हो गोबर के इतने सारे, तो वो तो अमीर तो हो गई। हाँ, बता कितनी भैंस है? देखो सुनो, वो दिख रहा है रास्ता। रास्ता? रास्ता गली है वो तो। हाँ रास्ता गली। ठीक है गली। वहाँ जाना। अच्छा चला गया। सीधे जाना। ठीक है। फिर इधर मुड़ जाना। मुड़ गया। फिर यूं मुड़ना। मुड़ गया। ठीक है, वहाँ एक पीपल का पेड़ पड़ेगा। पीपल का पेड़? लेकिन वहाँ रुकना नहीं है। बिल्कुल नहीं रुका। ठीक है, फिर थोड़े से और आगे चलोगे। बिल्कुल। वहाँ एक बहुत बड़ा बिजार खड़ा होगा। बिल्कुल। उससे भी कोई बातें नहीं करनी। अरे वो तो तू करती होगी ना, उससे बात मेरी क्या जरूरत है? थोड़ी सी और आगे चलोगे ना, पहुंचा चला जा रहा हूँ। 4-5 बच्चे खेल रहे होंगे, कम से कम 10-15। हाँ कंचे खेल रहे होंगे। कंचे खेल रहे होंगे। हाँ। उनसे कोई अरे मैं किसी से क्यों मतलब रखूंगा, तू घर बता। थोड़ी सी और आगे चलोगे ना, चला गया तो वहाँ एक वो क्या कहते हैं, पोखर सी पड़ेगी ना। कोई बात नहीं, उसमें डूबना नहीं है मुझे, साइड से होके निकल जाऊंगा। ठीक है, वहाँ से साइड से होके निकल जाओ। ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलोगे, पहुंच गया। बस खड़ी होगी। ठीक है। बस से आगे और थोड़ी और उससे आगे, हाँ वहाँ पीला सा घर उन्हीं का है। पीला सा घर? चल ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान तुझे रोज खाने को दे भर भर पेट। बिल्कुल। ये क्या बोल गया? अरे पूजा। अरे नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते, और कैसी है? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आज इतने दिनों और बाद वो भी रास्ते में मिली हो, घर पे तो आती जाती भी नहीं हो। अरे रास्ते में आई हूँ तो रास्ते में ही मिलूंगी, पागल। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, तेरे घर कोई आया है शायद? मेरे घर? हाँ। मेरे घर कौन आएगा भला? तेरे घर कोई आया है, मुझे लग रहा है शायद तेरे मौसा जी हैं वो। मेरे मौसा जी? हाँ। मौसा दिखने में कैसे लगती है? दिखने में धोती पहन रखी थी। हाँ। कुर्ता पहन रखा था। हाँ। फिर उसके ऊपर एक कोटी पहन रखी थी। सही थे, मेरी बराबर थे लंबाई में। मूछें थी? थोड़े से लंबे होंगे। मूछें थी, काला चश्मा था और टोपी थी, गले में कंठी सी माला डल रही थी। अच्छा। हाँ तो पक्का मौसा जी आए हैं। हाँ वही तो मैं कह रही अरे हूँ। मेरा तो इतना दिमाग खराब हो गया, उनका नाम सुनते ही मेरा इतना दिमाग खराब हो जाता है। मैं क्या करूँ, मैं इतनी परेशान हूँ मौसा जी थे कि कुछ बता भी नहीं सकती। बिना बताए हर किसी के यहाँ चले जाते हैं। आते हैं 1 दिन के लिए, जाते हैं महीना भर, 15 दिन 20 दिन खूब रहते हैं और इतना खाते हैं और घर में कुछ ले जाने की भी और कहते हैं। बताओ अब इनसे कैसे छुटकारा मिलेगा, मुझे तुम ही बताओ। ऐसे है वो? और कैसे हैं, तुम नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ उनकी वो तो आदत शक्ल कैसी से ही है। लग रहे थे ऐसे। मुझे तो पहले ही कुछ दाल में काला लग रहा था। बताओ ऐसे भी रिश्तेदार होते? मेरे घर में अगर ऐसे रिश्तेदार हो ना तो मार मार के भगा दूं, मैं सच बता रही हूँ। जो मेरी छोटी वाली बहन है ना, उनके यहाँ तो 1-1 2-2 महीने रह के आते हैं और खूब खाते हैं। वो भी तंग है, मेरे मौसा जी थे तो उनके अपने घर में नहीं रहा जाता, दूसरे के मुंह उठाए चल देते। कभी वह घर में चले गए, कभी उस घर में चले गए, तो कभी अभी बेटी के यहाँ चले गए, ऐसे हैं। अच्छा, और तू कहाँ जा रही थी? मैं पानी लेने जा रही थी। पानी लेने जा रही थी? अच्छा। चल ठीक है, चली जा। अब
जैसे भी हाल चाल हो मुझे बताती रही हो। वैसे तो इसके बारे में तो बता दो, मैं मौसा जी को कैसे आने से रोकूं? आने से देखिए तो तेरे घर का मामला है। अब मैं कैसे कह सकती हूँ कि तू उन्हें कैसे रोक सकती है? अगर आगे कोई ज्यादा परेशानी हो तो तुम मुझसे बताइयो, फिर मैं कोई ना कोई हाँ, हल निकालूंगी इस परेशानी तुम भी घर पे आया करो। हाँ बिल्कुल आ जाए। ठीक है, नमस्ते। तो जो चाय बनाती है बड़ी फीकी बनाती है, थोड़ा तो, मीठा मीठा डाला कर उसमें। हाँ, जब भी मीठा मीठा हाँ, बोलते हो तुम, ज्यादा मीठा खा के। राम राम जी। अरे राम राम। और ये तुम हमारे गांव में नए से लग रहे हो, कुछ कहाँ जी। से आए हो? जी भाई साहब, मैं इस गांव में नया ही आया हूँ। और देखिए, एक लड़की मिली थी अभी मुझे भारी सी। वो ये कह रही थी इस गांव में जितने भी बिटोरे हैं वो सब मेरे हैं। नाम तो उसने मुझे बताया नहीं। अच्छा, उसने मुझे एक जगह का पता बताया था। एक वो है हमारी, क्या कहते हैं, रामवती जी। अच्छा, उनके घर में हमारे साड़ू की बेटी भी आई है। अच्छा अच्छा, उसने वो भी बताया, पता भी बताया कि इधर से यूं निकल जाना, एक पीली बस खड़ी मिलेगी वहाँ। अब मैं भूल गया, चारों तरफ घूम फिर के यहीं आ गया दोबारा लौट के। तो चाहता ना बस नेकी है, आगे जाके ऐसे करिए, तुम यहाँ जाइयो सीधे। ठीक है। सीधे से ऐसे मुड़ियो, एक छोटा सा मोड़ आएगा, वहाँ एक मेड़ पड़ेगी, पड़ गई। पास से नेक्स्ट सीधे जाके मेड़ पड़ेगी, खेत में उग जाना है। हाँ भैया, छोटी सी है ये, घर के सामने खेती है। ठीक है। तो बाई में से निकल के जब जाओगे अच्छा, वापस जाओगे, वहाँ पड़ेगा एक स्कूल। स्कूल? हाँ ठीक है, स्कूल तो सीधे 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 अरे भाई सीधे साहब, कहाँ पहुँचा रहे हो? अरे कहाँ पहुँचा रहा हूँ? गांव में कि गांव के बाहर है? अरे भैया जी, गांव हमारा लंबा चौड़ा है बहुत। अभी तुमने गांव देखे कहाँ है? अच्छा। तुम शहर से ले रहे, शहर कैसे? शहर का नहीं हूँ मैं। यहाँ से 20 कोस दूर मेरा गांव है, अच्छा। धनकुटा। पहना उड़ाते तो शहर कैसे? नहीं हाँ, तो फिर मैं बताऊँ, पहना उड़ाव से इसलिए मैं शहर का लग रहा हूँ क्योंकि मैं है ना अपने गांव में सबसे समृद्ध आदमी हूँ। अच्छा अच्छा। किसी भी काम की जरूरत पड़े आधी रात आदमी मेरे पास आता है गांव में। पूछो क्यों? क्यों? देखो, भैंस पौए जमीन जायदाद कुछ भी बिकवाना हो खरीदवाना हो वो मैं करता हूँ। अच्छा। सब लोग मेरी राय लेते हैं। पंच मान लो गाँव का मुझे। अच्छा हाँ। प्रधानी कुछ नहीं है, सरपंच परपंच कुछ नहीं है, लेकिन गांव का 5 पंचों का एक अकेला पंचू। बैठ जाऊं तो फैसला होके मानता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तुम्हें जानो आया मैं भाई साहब पूछ तो इसीलिए आप। हाँ, तो बस हमने तुम्हें पता बताना, स्कूल से नेक आगे जाके वही है। ठीक है, ठीक ठीक है ठीक है। वैसे आपका परिचय? मेरा नाम रामलाल है। और अच्छा, गांव को ऐसे बड़ा बूढ़ा आदमी हो, मगर जो हमारी इज्जत। तो फिर ऊपर क्यों नहीं निकल जाते? ऊपर? अरे वैष्णो देवी की चढ़ाई की कह रहा हूँ, चल रहा हूँ मैं। है राम राम जी। बड़ा औंधा किस्म को आदमी है, कहाँ से चले चले आते हैं गाँव में। देखो दीवान जी, जी सर। हमारे ऊपर से प्रेशर है। ये जो गांव है ना, जी सर। इस गांव के अंदर भैंसें सबसे ज्यादा चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिलें उठ रही हैं, और घरों में भी चोरियां हो रही हैं। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक सर। है, और हमें ये निगाह रखनी है कि यहाँ पर अब हमारे अंडर में आ गया है ये गांव। हम ही को देखना है। हाँ, हम ही को देखना है। अब यहाँ से भैंस तो बहुत बड़ी चीज है, यहाँ से कोई साइकिल का पहिया नहीं ले जा सकता। ये निगाह हमें और आपको रखनी है। और सुनो, ठीक है सर। जब भी कोई इस तरह की कोई खबर हो यहाँ पे चोरी चकारी की, तो तुरंत अपने सूत्रों के हिसाब से पता लगाना है, और पता लगा के फौरन उसको अरेस्ट करना है। ठीक है सर, बिल्कुल। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपका काम है दीवान जी। ठीक है। हाँ, और बाकी रिपोर्ट मुझे देंगे आप। ये कौन है? पुलिस? अबे यार, इतनी दूर से गांव से भाग के आया, उसके बाद भी पुलिस? इससे पहले ये मुझे देखे, यहाँ से 1 2 3 होने में ज्ञान है। पागल पागल लगा दे मेरे। ये तो तुम ही हो। ये इधर क्यों भाग रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही पता भूल गया था तो इधर कुत्ते लग गए तो पीछे। वो तो जान बचा के कैसे कैसे भागा हूँ। और ये बताओ, अभी तक तुम यहीं घूम रहे हो, अभी तक गए नहीं? पता तो बताया मैंने तुम्हें। गलत पता बताया तूने मुझे। गलत? हाँ। ये भगवान, अगर किसी के दिमाग में गोबर भर रहा हो तो उसका तो कोई किसी के पास इलाज नहीं है। गोबर का काम तो तेरा लल्ली, अब तू ऐसी बातें कर रही है। तू ही तो बता रही थी मेरे सबरे। अरे मैंने बताया था आपको, वही एड्रेस सही बताया था। गलती से पुलिस चौकी की तरफ चला गया तो क्या हो गया? पुलिस चौकी की तरफ चले गए तो? मुझे लगता है पुलिस चौकी से डर, क्योंकि पुलिस वाले की ना तो दोस्ती अच्छी और ना दुश्मनी। पुलिस वाले अगर कोई बात भी ना हो तो बेफालतू में खाज बना देते हैं जान से। कहीं नहीं, मेरा पति तो पुलिस में ही है। हैं? और क्या? तो फिर मैं चल रहा हूँ लल्ली। है सुनो सुनो। हाँ। लेकिन तुम ऐसे क्यों
क्यों भाग के आए? जैसे तुमने किसी का मर्डर कर दिया हो, तुम्हारे पीछे पुलिस भाग रही हो। राम 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 मर्डर। अगर ऐसी बात है तो बता देना। ना ना बेटा देख ऐसा था, मैं जो क्या कहते हैं, तूने मुझे पता बताया, मैं पीली बस से थोड़ा सा पहले रह गया, वो पीपल का मंदिर, तू बच्चे ये बता रही थी ना, बच्चे कंचे खेलते हैं, कंचे खेलते हैं, वो बच्चे कंचे खेल रहे थे, उनने कर दी वहां पर 2-3 कुत्ते सो रहे थे, उनने कर दी छू छू। अब जैसे उनने छू छू करी, लल्ली मेरे पीछे मेरे सारे कुत्ते पड़ गए और धोती पे चिपक गए। अब इधर से कोई रास्ता है वो घर पे? तुम्हारी उसकी साड़ू की लड़की मिली थी मुझे रास्ते में। सही में? हाँ। तो फिर कहाँ है वो? चलो मैं लेके चलती हूँ। इधर नहीं जा रहे लल्ली, इधर खतरा है। क्या खतरा है? तो इधर से कोई रास्ता होता है? अरे मैं पुलिस वाले की बीवी हूँ, चलो। और सलाम और करेंगे मुझे ना पुलिस ना, वाले। मुझे सलाम करवाना नहीं है, तू इधर से ही चल। मैं कह रही हूँ इधर से चल ना, मैं नहीं जा रहा। इधर से जल्दी पड़ेगा, इधर से बहुत। मैं देर में जाने को तैयार हूँ, दूर से घूमने को तैयार हूँ, वैसे भी मैं घर पे पड़ा रहता हूँ तो मेरे पैर फरेरे नहीं हो पाते, अब पैर फरेरे हो जाएंगे इस बहाने। ठीक है, थोड़ी मेरी भी डाइटिंग हो जाएगी। हाँ चल चलो। अरे अरे इन्हें कहाँ ले लिया? घर ले जा राम। घर 2 घंटा आते ये घर ढूंढने, ये घर ना पा रहा ना नहीं पा रहा। मुँह तो कुछ ऐसे होते, वैसे तो लपर 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 लपर। अरे ताऊ जी वो पुलिस चौकी की तरफ चले गई है। गलती से। हाँ। गलती से काहे को? हाँ चलो जो भी है। हाँ। अब ये वहाँ से भाग गया है। भाग में यूँ आया, देखो जी भाई साहब देखो, मैं वहाँ गया, मुझे लगता है पुलिस वालों से बहुत डर। पुलिस वाले से डर? हाँ। तो तुमने डंडा फंडा खा रखे हैं पुलिस वाले से? नहीं भाई साहब, पेट पेट खा अरे रखे हैं। सुन तो लो, एक बार क्या हुआ, हाँ। और मेला लग रहा था हमारे गांव के पास में ही, तो वो आए, एक नेता आए, पता ना कहाँ के, पर अच्छा। नेताजी आए तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग गई उन नेता को देख के। भैया पुलिस वालों ने लट्ठमारी कर दी, मेरे पिछवाड़े हाँ। बड़े, मैं माथा भाग छूटा। तो सच्ची? मेरी कोई सोच गलत हो रही है, मैं तो जब ही कह रहा हूँ कि 2-4 डंडा खाए होंगे, कोई और काम कर लिया होगा तो हमारे। क्या कह रहे हो? कुछ कह रहे हैं आप? अरे बस पूछे मत। जब तो मैं सोचूं कि अपने रिश्तेदारों को देख के इतनी घबराहट क्यों। अब तू लल्ली देख, बेकार की बात तो करे मत, चल रामवती जी के घर। ठीक है ताऊ जी जरा मैंने छोड़ी आऊं। छोड़िया वैसे वैसे हाथ इन्हें में तो की चीज भगवान है यहाँ छोड़ेंगे पे। अब। आजा, नहीं कुछ नहीं, चल क्या आगे चल। बोलता है यार? जल्दी छोड़ के आ जाइए। तुम भी भगवान का इंतजार रखो, कब अरे बुलाएगा चलो पता यार, जनते कहाँ से चले आते हैं मोहल्ला में। नहीं। कितनी दूर हो रहे हैं? बस रुक गए, यहाँ तो कोई घर ही अब नहीं तुम है। चले जाओ यहाँ से, अब मैं इससे आगे नहीं जाऊंगी। कौन सा घर है? तो घर तो बता दे लाली। वो दिख रहा है ना, येलो कलर का घर। येलो? येलो क्या होता? पीला। अच्छा पीला, तो हाँ। साफ साफ बोलना, बर्र वाला रंग। बर्र? हाँ बर्र जो होती है बर्र पीली वाली, क्या होती खा है? जाए तो एक बार खा के खपा के देखियो, ये तेरे गाल हो रहे हैं ना गपूचे से, और डबल हो जाएंगे। अरे अब मैं तुमसे क्या ही कहूँ, हाँ, तो इतना मत कह। वक्त नहीं है मेरे पास। बता। वही घर है, चले जाओ। ये पीला वाला है? हाँ निकल लो अब। कोई मिल जाएगा नहीं? ना इसमें तो सब भूत प्रेत रहते हैं जो चल तुम्हारा ठीक। अच्छे से स्वागत लल्ली करेंगे। भगवान तुझे खूब खाने को दे, खूब फले फूले, तेरे आदमी इंस्पेक्टर से और क्या कहते हैं कमिश्नर बन जाए, ये मेरी तेरे लिए दुआ है, ठीक है? सच्ची? खुश रह। अच्छी दुआ दे के गया वैसे। अब तो अरे लल्ली पूजा, अरे रामवती जी कोई है? कौन आ गया? अरे मौसा जी। खुश हो जा लाले। मौसा जी नमस्ते। खुश रहे, आशीर्वाद तेरे घर में खूब खुशल मंगल हो, सब जो भी हो। क्या लाली? कुछ नहीं मौसा जी, बस ऐसे ही। नहीं कुछ बड़बड़ा तू रही है मैं तू। नहीं, मैं ये कह रही थी हाँ। कि बिना बताए अचानक से तुम्हारा कैसा आना हुआ? ऐसा है लल्ली, रिश्तेदार अगर बता के पहुंचे तो ये समझ ले उससे ज्यादा खराब इंसान कोई नहीं है। रिश्तेदार तो अचानक पहुंचे, एकदम खुशहाली का माहौल बनाए। अरे तो मौसा जी एक फोन कर देते। कहते हैं ना वो इंग्लिश में क्या कहती है, सरप्राइज। सरप्राइज। हाँ सरप्राइज दिया है मैंने तुझे अचानक आके। तो मौसा जी तुम आते मुझे भी खुशी होती, मैं कुछ बना अब के खुशी रखती। नहीं हुई? तो हुई, तो मैंने तो भी कुछ बनाया भी कोई नहीं है। बात नहीं है, तो कौन सा मैं अभी भूखा ही आ रहा हूँ चल के। अरे दूध दही तो होगा घर में, दूध भैंस तो कड़ी होगी, सुबह का टाइम है। वो कहाँ है? वो तो खराब हो गया, मैंने फेंक दिया। तो दही तो होगी, मठा तो चलाया होगा, देसी घी तो होगा घर में। अरे कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। चल कोई बात नहीं, तो बना लियो, कौन सा मैं कहीं जा रहा हूँ। ले पकड़ ला। अरे मौसा ये बताओ कि तुम रहने आए हो? ना तो वो तो वक्त बताएगा, फिलहाल तो मैं आज के लिए आया हूँ। अगर मन किया तो मुझे लगा कि हाँ लल्ली के यहाँ रह के मैं खुश हूँ, मेरा मन लग गया, तो भगवान न चाहे तो महीने 2 महीने तो खाटी रहूंगा। अब चलो तुम अंदर चलो। हाँ बेटा चल। लल्ली घर तो बढ़िया बना लिया है। हाँ वो अभी बनवाया है ना प्लस्तर तो अभी कराया दी गई। हाँ ये पुट्टी चल वगैरह बढ़िया ये है, सब कुछ भगवान अभी बनवाया। ऐसे ही बनाए रखे। और लल्ली बढ़िया अच्छा बेटा, मौसा जी। और बता सब घर में बढ़िया?
हाँ सब बढ़िया। तुम बताओ मौसा जी, घर पे सब कुशल मंगल है सब? अरे सब घर पे बढ़िया है, बस तेरी मौसी की थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है। क्यों मौसी भगवान की? ने चाही तो बहुत जल्दी बुला लेंगे उसे। मौसा जी तुम ऐसी बात क्यों करते हो? जब देखो मौसी के बारे में कि बहुत जल्दी बुला लेंगे। तो उम्र हो गई है, अब भी न मरेगी तो कब मरेगी? अरे तो मौसा जी उम्र तो तुम्हारी भी हो गई है, तुम क्यों नहीं मरते हो? मौसी जी को लल्ली, मार रहे मेरी हो। अभी उम्र नहीं हुई, मैं तो एकदम हष्ट पुष्ट हूँ, खाता पीता घूमता रहता हूँ। अच्छा तो मौसी जी कमजोर है? तुम मौसी हष्ट बेकार पुष्ट हो गई है तेरी। अच्छा तुम सही हो। हाँ। अच्छा मुझे एक बात बता, तुम अकेले आ जाते हो मौसी को लिया करो साथ में। चला नहीं जाता उस पे, उसके गोड़ों में दर्द होता है, मोटी इतनी हो गई है, इन गोड़ों में दर्द होता है, जहाँ बैठ जाए वहां से उठा नहीं जाता उस पे। तुम्हारे गोड़ सही है? मेरे तो सही है। हाँ सही बात है, दूसरे मतलब जहाँ जहाँ जाते तो अच्छे ही रहते हैं तुम्हारे। बिल्कुल, क्योंकि चलते फिरते रहो तो शरीर एकदम स्वस्थ रहता है। अच्छा एक बात बता, अब ये सब का बात बेकार की बात छोड़, मुझे ये बता भैंस भैंस क्या कर लेंगे? भैंस? हाँ भैंस तो नहीं है, एक ही भैंस है मेरे पास तो। क्या लीटर दूध है? क्या लीटर? इससे क्या करना? अरे पूछ रहा हूँ लल्ली, कम से कम घर में कम से कम पोहा है तो कम से कम ये तो पता पड़ेगा क्या लीटर दूध है। देखो पोहे सही रहने चाहिए ना। तो मौसा जी मेरे दूध का क्या मतलब है? मतलब मेरे पास तो एक ही भैंस है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब 1 लीटर देती है 1-2 दिन में। 1-2 दिन में हाँ 1 लीटर? और क्या? भैंस है बकरी है? तो मैं कह तो रही हूँ अब 1-2 दिन में 1 लीटर देती है। तो लल्ली चिंता क्यों कर रही है? अब एक भैंस है, अरे हमें तो है। तेरे घर में अगर 5 भैंस बस बंधवा के ना गया तो मेरा भी नाम क्या कहते हैं चिलक्का, वो नहीं ताऊ, वो चिलक्का मौसा। अच्छा हाँ तुम लेके मतलब तुम खरीदोगे भैंस को? अरे खरीदूंगा नहीं तो? मैं कहीं से भी ला के दूं, तेरे घर में बंधवाऊंगा 5 भैंस। मुझे नहीं लगता तुम बंधवा दोगे। हैं? कुछ कह रही थी लल्ली? कुछ नहीं, बस यही कह रही थी कि मौसा जी कितनी छोड़ते हैं, एक आध कुछ कराया भी है कि नहीं कराया कि खाली तुम लंबी और लंबी फेंकते हो। ड्यूटी पैसे कब से नहीं आए? उन्हें अभी 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए? हाँ अभी तो क्या महीने में आते हैं ड्यूटी पैसे? कभी कभी घूम जाते, अभी तो गए हैं। अच्छा। अब तो बता रहे कि 2-3 महीने लग जाएंगे। अरे 6 महीने ना आए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब तेरे अच्छा। मौसा जी आ गए और पूरा काम तेरे मौसा जी संभाल लेंगे, खेत से लेकर क्यार से लेकर घर से लेकर बाहर से लेकर राशन पानी, कोई भी परेशानी हो भैंस से पोए से चरी से। मौसा जी तुम्हारा के मैं चट डालूंगी जो मेरे आदमी घर पे ना आएंगे। अरे नहीं नहीं, तो फिर ऐसे तो तुम बात ही ऐसी कर रहे हो। बात नहीं कर रहा है, ऐसा है देख, आदमी गया है कमाने, अगर 2 पैसे अगर ज्यादा दिन तक कमा लेगा, 6 महीने अगर 4 महीने कमाएगा तो तेरे घर के लिए कमाएगा, 6 महीने कमाएगा तो तेरे घर के लिए, अरे 6 महीने कमाएगा तो ज्यादा तो लाएगा। अरे तो बीवी बच्चे को लेकर तो टाइम भी तो देना चाहिए, आएंगे नहीं हाँ कभी। ये बात सही तो है फिर? कि बीवी बच्चों को टाइम देना चाहिए, पर बेटा कमाना भी जरूरी है। देख बीवी बच्चा तो जिंदगी भर के लिए है, कल को जब नौकरी छूट जाएगी तो जिंदगी भर इसी घर में रहना है, रोटियां ही तोड़नी है और करना क्या है? तुम्हारी तरह हैं? कुछ कह रही थी? नहीं कुछ नहीं, अब मैं ये कह रही थी अब मौसा जी तुम हारी थकी होगी, आराम कर लो। हाँ हाँ शाम को बेटा निकल आराम जाइए। तो मैं कर लेता, लेकिन मैं चल के आया, गांव में आया, पर घर से रोटी खा के चला था और रास्ता में चलते चलते वो रोटी कहीं पच, अब मुझे लग रही है भूख। अब देख तू ऐसा कर, पनपती रोटी और क्या कहते हैं लहसुन, और क्या कहते हैं उसकी लहसुन टमाटर और लाल मिर्च की चटनी और छाए में, और क्या कहते हैं धुमार का तड़का लगा के और लिया। मौसा जी देखो फिलहाल तो अभी गैस तो खत्म हो गई, कल लाई। चूल्हे पे बना ले। तो चूल्हे पे तो ईनल लकड़ियाँ मुझे वहां से लाना पड़ेगा कहाँ से? ना, ये खेत बिटोरे में उधर कंडेर थपे पड़े रहते हाँ। हैं, उधर पड़ी है मेरी ईनल। कोई बात नहीं, वो मैं ले आ रहा हूँ, तू क्या कहते हैं तुमने तैयारी नहीं कर। देखी है? अरे तू आटा तो मार, कहीं से आटा मार, तू चटनी फटनी तैयार तो कर, कंडा लाने की जिम्मेदारी मेरी रही। तो घर में आटा है, सब्जी नहीं है। सब्जी बनवा कौन रहा है? चटनी की कह रहा हूँ, अच्छा चटनी की बोल रहे हो? लहसुन की चटनी बना लियो। हाँ। चाय घर में रखी होगी क्योंकि भैंस कड़ी है सवेरे। फिर शाम को तो निकल जाओगे खपी वो के- वक्त बताएगा लाली, क्यों? वो वक्त बताएगा। तू परेशान क्यों हो रही है? अंडे मैं ले आऊंगा, जब तक तू आटा फाटा मार। हाँ। और तू सब सामान तैयार कर ला, मुझे वो ला के दे दे। परात डला फला हो, कोई डला हो, परात हो, तसला हो, कछु हो तो ला के दे कुछ। हाँ अरे मौसा जी तुम मत जाओ, देखो लोग टोकेंगे तो अब मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। परेशान मत हो लल्ली। देख ये तो मेरा रोज का काम है, मैं तो अपनी जिसने करी शर्म उसके फूटे, क्या कहते हैं करम। करम। मैं तो अपनी शर्म को खुटी पर टांग के चलता हूँ, अच्छा। बेफिक्र हो गए। हाँ जय मारा सबके यहाँ चले जाते हैं कुछ कह रही थी लल्ली? अरे कुछ नहीं मौसा जी, मैं ये कह तो रही जा जा तुमने तस- कोई रास्ता जा तो देखी? जा परात लिया ने। रास्ता देखी है ना? हाँ मैं पहुंच जाऊंगा, बस मुझे ये बता दे कौन कहाँ पे पड़ेगा तेरा बिटोरा। बिटोरा कहाँ पे पड़ेगा? हाँ ये बता दे। यूं यहाँ के सीधे जाना, चला गया। थोड़ा सा सीधे जाके नहीं है, ये पेड़ है, पेड़ के पीछे मेरा बिटोरा है।
फिर काय का पेड़ है? नीम का। अच्छा नीम का पेड़ है, ठीक है तू लिया जा, अभी लाया। तेरे मेरे नैनों से लो मौसा जी। बहुत अच्छे, अभी आया लल्ली। ठीक है। बिटोरा तो यही है, पर दो है। ये किसका है? क्या होगा किसी का? मुझे क्या करना, मुझे फंडे बनने निकाल पहले। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है, दिख ना रहा तुझे? हैं? दिख तो रहा है, लेकिन ये कर क्या रहे थे तुम? कंडे ले रहा हूँ। क्यों ले रहे हो? अरे लल्ली कंडे क्यों लेते हैं? आग जलाने के लिए ले रहा हूँ, और किस लिए ले रहा हूँ? किसमें लगाओगे, खुद में? अरे चूल्हे में आग लगाऊंगा, रोटी बनाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो इसमें से निकालोगे तो कंडे? तुझे क्या करना, मैं इसमें से निकालूं, इसमें से निकालूं, किसी में से भी निकालूं। तू होती कौन है? हाँ तुमने क्योंकि यहाँ सब बनवा रखे है ना ये। पहली बात तो ये है कि ये यहाँ से कंडे निकाले क्यों? निकाले क्यों? तुम इस बिटोरे को खड़ा कर गए थे, तुमने मेहनत करी थी। तू क्यों बकवास कर रही है? पूजा का बिटोरा है, मैं तो कंडे लेने आया हूँ, कंडे लेके जा रहा हूँ। पूजा का बिटोरा? हाँ। तुम्हारा दिमाग तो सड़ गया है? हैं? ये बिटोरे मेरे हैं, और जिस दिन तुम इस गांव में आए थे मैंने तभी बोल दिया था हाँ। कि वहाँ से लेके वहाँ तक सब बिटोरे मेरे हैं। अरे तो लल्ली उसी ने बताया मुझे कि यहाँ पे मेरा बिटोरा है, तो मैं तो कंडे लेने लग गया। नहीं तो? उसका नहीं है, ये मेरा है। और लल्ली उसमें तो- बिटोरा है ही कहाँ? तो? छोटी सी बिटोरिया बना रखी है उधर पल्लंग, उसमें वही 10-12 कंडे भरे होंगे। सुने, आज छोटी सी बिटोरिया है, कल को उसी के पास 5 भैंस होंगी। हाँ। और 5 भैंसों का गोबर उठाने के लिए तुझे हायर करेगी वो, मतलब तुझे नौकरी पे रखेगी। खुद मेरे यहाँ नौकर खुद काम करते हैं, तुम कैसी बात कर रहे हो? जिसके यहाँ खुद नौकर काम करते हैं तुम उसको नौकरी पे ले लगता जाओगे? है तू कहीं से नहीं रही, हैं? कहीं से वाली ऐसी लग रही है, मट्टी का सा धुआं, ना किसी काम का ना काज का। अरे बेवकूफ आदमी, चौधराइन ना ऐसी रहती है। अरे चले होगी तो चौधराइन। हाँ, ठीक है ना, मैं चौधराइन बन रही चौधराइन हूँ इस गाँव की। हाँ, दिख रही है शकल से, हाँ, तेरे मुंह से और- लाट टपक रही है, चौधराइन की वैसी दिख रही है, निगरी पड़ रही है नीचे। और तुम कहाँ के कौन हो? तुम क्या कह रहे हो? मट्टी का सा धुआं? और क्या? अगर बैठ गई ना तो तुम्हारे ना कलेजा निकाल दूंगी। देख सुन लल्ली, हाँ। देख मैंने तुझसे बेकार की बात तो की नहीं, मैं तो आया यहाँ वैसे पे भी मैं चुपचाप- तुम जैसे सुने, लोगों को चुप मेरे नहीं बाप, लगती। बकवास बंद कर अपनी। आया यहाँ पे मैं चुपचाप कंडे भर रहा था। चोरों की अगर तरह। नहीं तू कह सकती, तू प्यार से कह देती कि ये क्या कहते हैं अंकल जी, क्या कहते हैं ये कंडे मेरे हैं, और तुम यहाँ से चले जाओ। आती बबरती भैया आई है, तू तो आग सी- प्यार से मेरा बस चलता तो जूते लेके मारती तुम्हें। ऐसा है, वो तो बकवास कह रहा हूँ बंद कर उम्र में ले। मुझसे बड़े हो। बकवास बंद कर ले। अगर मैं इस गांव का नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है तू कुछ भी बकेगी, तू मुझे जानती अरे है। अगर इस गांव के, वो तो शुगर मनाओ कि इस गांव के नहीं हो, अगर इस गांव के होते ना तो कसम से बिटोरे में फिट करवा देती तुम्हें। तू मुझे जानती नहीं है, मैं इस गांव में नया जरूर आया हूँ, लेकिन मेरे गांव धनकुटा में 5 पंचों का सरपंच हूँ मैं। हाँ दिख रहा है, हाँ। शकल से भी पता लग रहा है 5 पंचों का। मैं तो कह रही हूँ उनके जूते साफ करते होंगे तुम। तू बकवास ज्यादा अब मैं बकवास ज्यादा नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। तुम कोई पंच नहीं हो, कोई कहीं के नहीं हो। ऐसा है, कपड़े किसी से तेरे मांग कंडे रहे हो। ले 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 दोबारा भरती है, ले बस ले। और आज के बाद मेरे रास्ते में रोड़ा मत बनियो, नहीं तो एक बात ध्यान रखियो, मट्टी का धुआं है, गोबर लीपने का ना पाथने का छोड़ूंगा। हाँ बता रहा। अरे ये आदमी बिल्कुल बेवकूफ आदमी है। एक तो मेरे कंडे सारे बखेर के चला गया, अब तू दोबारा आइयो जब बताऊंगी तुझे। लल्ली, लल्ली हाँ मौसा जी आ गए। उधर बस। अरे ले आए। हाँ। और सुन, चांद पर रख ले। और सुन, कल के कल तेरे घर पे 5 भैंस बनेंगी। अब क्या कोई लड़ाई का हो गई का बीच? अरे लड़ाई हो गई, वो तो यो कह ले कि मैं एक सुलझा समझा आदमी हूँ और सही सिद्धांत का आदमी हूँ, नहीं तो आज तो तलवारें चल गई होती गांव में। मौसा जी एक लड़ाई की वो रह गई जो वो तुमने करवा दी है। मैं तुमसे मना कर रही थी मौसा जी तुम मत जाओ, पर तुम चले गए ना। मैं चाह रहा हूँ, मैंने तो शर्म अपनी खुटी पे रख दी। अरे दे तो आया कंडे। और देख सुन, कल के कल 5 भैंस बनेंगी, ऐलान हो गया है। अच्छा हाँ। कल के कल। वो ये कह रहे थे कि तेरी बिटोरी है, एक लड़की मिली थी मुझे, क्या कहते हैं नाम क्या था, नाम तो नहीं पता, लेकिन मोटी बहुत है वो। और सोनिया होगी वो। हाँ जो भी है, मैं तो जानता नहीं हूँ, सोनिया है मोनिया है क्या कोनिया है, मैं तो मुझे तो पोनिया है, मुझे क्या मतलब। उसके मौसा जी मुंह भी मत लगाना। लग गया, बहुत मैं तो खराब लग है। गया। ऐसा था लल्ली, गलती से मैंने उसके बिटोरे के कंडे खिला लिए। मैं इसमें भरने वाला था, सुन तो ले, मैं इसमें भरने वाला था, मैं भर भी नहीं पाया। उससे पहले वो आ गई तो वो मुझसे प्यार से कह देती कि अंकल जी ये कंडे हमारे नहीं है, ये किसी और के हैं। मौसा अब- जी मैं जा रही हूँ, मेरी चांद पे बोझ रखा है। तो निकल जा जा। हाँ। और बना लिए, आटा मर गया। हाँ ठीक है तो मेरा बस चलता ना तो आग लगा देती। अरे किने में आग लगा रही है, किने में धुआं लगा रही है, तू बड़ा बड़ा चलते जाते कहते भाई। अरे ताऊ जी तुम्हें पता कितना नुकसान कर गया वो एक आदमी मेरा? वो बादल मिलो का वही जो यहाँ इस गांव का मौसा बना जो फिरता है। हाँ क्या कर गो? अरे वो मेरे
बिटोरे में से कंडे चोरी कर रहा था, वो तो अच्छा है मैंने मौके पे उसे देख लिया। अरे मैं जब भी कहूँ वो लपड़ी सी जीप बारम जय मारे मक्कार है वो जो चोरी चंगोरी करते होगा जय वजह से पुलिस से देख कर रहो। बताइए ना, बताइए मैं तो मुझे तो इतनी गुस्सा आ रही है कसम से, ऐसा मन करा कि मार देती उसे। वो तो कह लो पूजा के रिलेशन में है। अरे तब पूजा खुद बात शिकायत करेंगे कि जो छोटा उठाई गिरे ना हमारे मोहल्ला में बुलाकर कहूंगी मैं उससे। बहुत ही रह रही है हमारे मोहल्ला में चीज पैर पैर के तो बहुत आ रही है, दी बेटी हमारी आ रही है। तू ऐसी निगरानी रखे हो तो उन्हें जानते मार देगा जाको का पता तो मार मोर के भग जाए। शकल देख के इतनी गुस्सा आ रही थी, ऐसा मन करा थप्पड़ ही थप्पड़ बजा दूं उसके। मिले तो बेटा मुँह बताइयो। अब ये खबर है मैं पूरे मोहल्ला में पहुंचा रहा हूँ। ठीक है पहुंचा दो। जब रिश्तेदार है मैं ही देखूंगा जाए लकार लंबा करनी। हाँ सही है और क्या। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। और ठीक हो? और गांव में सब ठीक ठाक चल रहा है? अरे गांव में ही तो सब कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी तुम जैसे पुलिस वालों से फायदा ही क्या। अरे ये वर्दी इससे तो अच्छा है कि कोई सादा कपड़ा पहन के घूमो तो बढ़िया है। ये वर्दी का क्यों फायदा उठा रहे हो? महीने पे तनख्वाह आ जाती है, फ्री की रोटियां तोड़ रहे हो तुम तो। हाँ तुमने तमाम बताइए आतंक जोत के रख दिया गांव में। अरे कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो हमारी चौकी में आओ, एक रिपोर्ट लिखाओ। कानून के तरह से कानून काम करता है। ये थोड़ी है कि तुमने चबड़ 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 हम अभी गांव में राउंड में निकले हैं और तुमने सारे पुलिस वालों की बेइज्जती करके रख दी कि तुम तो वर्दी पहने हुए फ्री की तनख्वाह लेते हो। तुम जानती हो सॉरी 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 इस बात को कि मतलब हम फ्री की तनख्वाह लेते हैं? अरे सुन भी लो तो, अब सॉरी बोल दिया। एक्चुअली में क्या है कि एक आदमी से मेरा झगड़ा हो गया है, तो मुझे पता ही नहीं थी कि आप पुलिस वाले हो। सॉरी। तो आप कंप्लेंट लिखवाने आ जाती हैं। हाँ वो आप भैया सही कह, सॉरी धीमान जी आप सही कह रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो इंस्पेक्टर साहब, कि क्या है कि मेरे चोरी हो गई है। बताओ क्या हुआ है? क्या? मेरे बिटोरे में से कंडे चोरी करे एक आदमी ने हमारे इलाके में चोर? हाँ। अब एक बात तो बताओ, यानी बिटोरे में से 4 कंडे क्या चले गए? तुमने पूरा गांव तूफान मतलब उठा के रख दिया, तूफान करके। तुम्हें पता है तूफान उठाना? तुम्हें पता है हाँ। बड़ी मुश्किल से तो बिटोरा बनता है, फिर उसके कंडे पकते हैं, पकने के बाद सूखते हैं, सूखने के बाद बिटोरा बनाया जाता है उनका। अरे भाई हम जीटी का कागज खराब करें? जीटी पे चढ़ता है हर केस। आ गई यार? अच्छा। आ गई समझ में? दूसरी बात, मर्डर हो, डकैती हो, मतलब कोई बड़ी चीज चोरी हुई हो, तुम्हारा ट्रैक्टर चला जाए, तुम्हारी गाड़ी चुर जाए, तुम्हारे बैल उड़ जाए, या तुम्हारे कोई जेवरात चले जाए, इसलिए पुलिस होती है, ना कि वो 4 कंडों के लिए। अच्छा समझे? हाँ ये हमने चौकी 4 कंडों के लिए नहीं लाई। अब आपने कह दी इस स्थापना नहीं हुई। अब आपने बोल दिया, मेरी भी सुन लो। हाँ सुनाओ। पहले छोटी चोरियां होती हैं, जब जाके बड़े पे हाथ लगता है। जब तुम छोटी चोरी को बंद नहीं करा सकते तो बड़ी चोरियों को खाक बंद कराओगे? कौन कह रहा है? नहीं बात कराएंगे। ऐसा है दीवान जी, मैं ऐसा है थोड़ा सा राउंड लेना। ठीक है, हमने आपकी बात को हाँ दीवान जी के कानों में डाल दिया। इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर के दायरे में रह के काम करो। अब तो 4 कंडों के पीछे इंस्पेक्टर चलेगा तुम्हारे? समझ में नहीं आती क्या? चलेगा तो इंस्पेक्टर साहब चलेंगे नहीं, लेकिन कम से कम कस्टडी तो करो। यहाँ पे कस्टडी नहीं है, कोई किसी का कंडे चुरा रहा है, कोई किसी के कंडे चुरा रहा है। कंडों की भाई FIR नहीं लगती, कोई रिपोर्ट नहीं होती। तो फिर एक बार या तो तुम्हारी बुग्गी भर के कंडे चोरी हो, तुम्हारी बुर्जियां गायब हो जाएं कि भाई 100 बुर्जी थी इस गांव में, 100 बुर्जी गायब हो गई, कहाँ गई? तो फिर हम लिखेंगे और जीटी पे चढ़ाएंगे केस। बस खामोश, अब हमने सुन ली, अब आप जा सकती हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तो आप भी जाओ। चलो सर। इंस्पेक्टर कम नौटंकी वाला ज्यादा लग रहे थे। बताइए सर, कोई कंडे की कंप्लेंट होती है? अरे ये पागल हो गई है। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा है। असल में या तो ये घर से लड़बड़ के आ रही है, ठीक है, अब वो हम दिख गए, उनने कहा लाओ इन्हीं को ऊपर को। अब बताइए कहीं कंडों के पीछे FIR लगती है? कोई बात नहीं हाँ, सर, हम मानते हैं कि 10-20 बुर्जियां गायब हो गई 4 कंडे के लिए कुछ 4 कंडे के लिए पुलिस को तो ये समझ रखा है अपना गुलाम इन लोगों ने। चलो देखते हैं। हाँ चलिए देखेंगे, आइए।